যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, অষ্টম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 57 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 8.57 অনওয়ার্ডস। সেই দিন এক বিপ্র কইল নিমন্ত্রণ, সেই দিনে এক বিপ্র কইল নিমন্ত্রণ, এক চোটি ভাত 5 গন্ডার ব্যঞ্জন। এক চটি ভাত 5 গন্ডার ব্যঞ্জন। এই মাত্র গোবিন্দ কইল অঙ্গীকার, এই মাত্র গোবিন্দ কইল অঙ্গীকার। মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার, মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার। এই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্ধেক খাইল। ডিসকন্টিনিউ মাতাজি। এই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্ধেক খাইল, যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল। যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল। অর্ধাসন করেন প্রভু গোবিন্দ অর্ধাসন, অর্ধাসন করেন প্রভু গোবিন্দ অর্ধাসন। সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন, সব ভক্ত গণ তবে ছাড়িল ভোজন। গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কইলা আজ্ঞাপন। গোবিন্দ কাশেশ্বরে প্রভু কইলা আজ্ঞাপন। দুহে অন্যত্র মাগি করো উদর ভরণ। দুহে অনত্র মাঙ্গি করো উদর ভরণ। এই রূপ মহা দুঃখে দিন কত গেল, এই রূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল। শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল। শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল। সেদিন এক ব্রাহ্মণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু গোবিন্দ যখন কেবল 1 ভাণ্ডের 4 ভাগের 1 ভাগ এবং 5 গন্ডার ব্যঞ্জন মাত্র গ্রহণ করলেন, তখন গভীর দুঃখে মাথায় করাঘাত করে সেই বিপ্র হাহাকার করতে লাগলো, हाय हाय इतना कम क्यों। क्योंकि महाप्रभु ने एग्जैक्टली यही बताया था कि 1 भाण्डेर 4 भागेर 1 भाग 1/4 एवं 5 गंडार व्यंजन, बस हम यही ग्रहण करेंगे। देख लीजिए कौन सा श्लोक में बताया था गोविंद को, आगे इंस्ट्रक्शन दे दिया था महाप्रभु ने। ओके, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভাত এবং ব্যঞ্জনের কেবল অর্ধেক খেলেন এবং বাকি অর্ধেক গোবিন্দ পেলেন। देखिए कितना सुंदर इंग्लिश बंगाली लिखा है। कृष्ण प्रभु यहाँ पे कौन ब्राह्मण ने गोविंदो के समय लिखा है पेलेन। देखा आप लोग ने डिफरेंस? भगवान के समय में लिखा है खेलेन, महाप्रभु से भात एवं व्यंजन केवल अर्धेक खेलेन। भगवान खा सकता है, भगवान भुगता है, लेकिन एवं बाकी अर्धेक गोविंदो पेलेन। तो हम लोग यही बोलना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बंगाली में। हाँ, प्रसाद पेचो पेचो बोली ना, हम लोग नहीं बोलते प्रसाद खेचो। क्यों नहीं बोलते हैं? भगवान प्रसाद पाते हैं, भगवान भोगता है। भगवान प्रसाद भोग पाते हैं। भोग भोग हाँ, भगवान भोग खाते हैं, हम लोग प्रसाद खाते हैं। हम लोग प्रसाद पाते हैं, पाते हैं, लोग भगवान से पाते हैं तो क्यों पाते हैं। हाँ। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। बबीता माता जी समझ में आया? क्या समझ में आया? भगवान भोजन खाते हैं और हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग पाते हैं, हाँ, प्रभु जी। हम लोग प्रसाद पाते हैं। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ अयोध्या में भी मंदिर में बोला जाता है कि प्रसाद पाना है हमको, हाँ। प्रसाद पाए, हम प्रसाद पा लिए, ऐसे बोला जाता है। भगवान भोगता है, परम भोगता है, वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम लोग पाते हैं। भगवान भोग ग्रहण करता है, प्रसाद नहीं ग्रहण करता है। अच्छा, भोग ग्रहण करते हैं। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং গোবিন্দ উভয়ই তাদের প্রয়োজনের অর্ধাংশ কেবলমাত্র আহার করতে লাগলেন এবং সেই জন্য অন্য সমস্ত ভক্তরা আহার গ্রহণ করা ত্যাগ করলেন। হরি বল। মাই গুডনেস। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দ এবং কাশীশ্বরকে আদেশ দিলেন, তোমরা দুজনে অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করে উদরভরণ করো। গোবিন্দ এবং काशीश्वर, তোমরা দুজনে অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করে উদরভরণ করো, क्योंकि तुम लोग आधा खा रहे हो। काशीश्वर
खा ही नहीं रहे। यस सुमित्रा राधिका माता जी। हरे कृष्ण, अभी तक प्रभु जी सबका सुनते थे ना, प्रसाद पाई, जिसे बड़ीधर प्रभु हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो ठीक हम लोग नकल करके बोल देते थे जब याद रहता था। आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया प्रभु जी कि भगवान भोग खाते हैं और हम लोग प्रसाद पाते हैं। हाँ देखिए ये वाला ये 59 में जो श्लोकार्थ है उसमें दिया हुआ है क्लियरली, श्री चैतन्य महाप्रभु से भात एवं व्यंजनेर केवल अर्धेक खेलेन खेलेन लिखा हुआ है एवं बाकी श्लोक में भी दिया अर्धेक। है तो उसका श्लोक में भी वैसे ही लिखा हुआ है, खाइले पाइले। हाँ वेरी गुड। সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্ধেক খাইলো, যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইলো, খাইলো পাইলো। हाँ एक्सीलेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, हिंदी में अर्थ लिखा है कि और जो बचा रहा उसे गोविंद ने ग्रहण किया। हाँ तो करेक्ट। ग्रहण किया मतलब ठीक है। पाया, हाँ एकदम ठीक है। ओके। इसीलिए ये छोटा छोटा इंट्रिकेसीज अगर समझना है तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट टेक मी अदरवाइज, कि बंगाली चैतन्य चरितमृत पाठ हो रहा है, बंगाली देखते देखते सीख जाते हैं आप लोग, बट आप लोग उतना दिमाग में नहीं लेना चाह रहे कहावत की वजह से, मैं भी उसीलिए हिंदी पढ़ेंगे समझ नहीं आएंगे, लेकिन इतना दिन चल रहा है अभी तक पकड़ भी लेते। ये दिव्य भाषा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं बंगाली हूँ इसलिए, बट इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव गिवन माई सेल्फ फुल चांस टू टेक अप दिस। ये इस मौके में मिल जाता, हो सकता है कुछ दिन शायद लड्डू लड्डू मिलता, लेकिन बाद में राजभोग मिलता। या ये संगिनी शाह पे माता जी, आई मीन तो 5 गंडा कितना हुआ आज के दिन में, कितना ओ रुपए? माय गॉडनेस, वो कैलकुलेशन ये कोई समझा दीजिए हमको, खुद भी हम ये दिमाग नहीं लगाना चाह रहे 5 गंडा गंडा और क्या कारी कोरी क्या है। यस कोई समझा दीजिए माता जी को। 20 कौड़ी। 20 कौड़ी। अब 20 कौड़ी मतलब आज का कितना हुआ 5 गंडा वही पूछ। आज का नहीं मालूम, कौड़ी पहले चलता था वो जान। आज का किसी को मालूम है? माता जी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास कितना धन है। राजीव बाबू को पता है, राजीव बाबू प्रभु को पता। यस प्रभु आज का कितना है? नहीं वो पता नहीं है। वो एक अभी चीज बोलना कौड़ी, पहले कौड़ी चलता था, अभी कौड़ी कहाँ चलता है प्रभु जी, वो सब पैसा हो गया। एक चीज बोलना था वो, प्रभु जी कितना ही हो, कौड़ी मतलब बोलते हैं ना, एक कौड़ी का इंसान नहीं है, मतलब कि बहुत ही मिनिमल वैल्यू होता होगा एक कौड़ी का उस समय। तो गुरु महाराज कहते थे कि गोलोक में 2 प्रकोष्ठ है, गोलोक वृंदावन और एक नवद्वीप, और नवद्वीप में बांग्ला ही चलता है। ये जो बांग्ला भाषा है वो गोलोक वृंदावन धाम का ही भाषा है। गुरु महाराज बोलते हैं। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, वहाँ आप लोग बंगाली हिंदी बुक नहीं प्रभु जी, हम लोग थोड़ा हिंदी बुक भी ले जाएंगे वहाँ, ये नहीं वो होगा। लोग संस्कृत चलता है प्रभु जी, और संस्कृत और बांग्ला थोड़ा थोड़ा मिलता है। संस्कृत या ब्रज भाषा चलता है गोलोक में, ब्रज भाषा, संस्कृत नहीं चलता है गोलोक में, ब्रज भाषा चलता है। संस्कृत स्वर्ग में चलता है देवलोक में, और जो वृंदावन गोलोक वृंदावन है वहाँ गोलू महाराज जो बोले 2 प्रकोष्ठ है, जहाँ पे भगवान कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं वहाँ ब्रज भाषा चलता है, और जहाँ महाप्रभु के रूप में लीला कर रहे हैं वहाँ बांग्ला भाषा चलता है। ये शशि माता जी का संस्कृत काम में आएगा कहीं। माता जी संस्कृत में क्या किया है? स्वर्ग नहीं जाना है प्रभु जी, अरे ब्रज भाषा ही आना चाहिए। हाँ तो वही सोच रहा था मैं पहले स्टार्टिंग में, जब चैतन्य चरितामृत शुरू हुआ मैंने ये रिक्वेस्ट किया था सबसे कि मैं तो बता रहा हूँ कि कुछ दिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इस बहाने में एक लैंग्वेज कैच कर लेते हैं आप। एनीवेज वो बोलने में तो थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया अच्छे से, लेकिन जो आपका रिटर्न लिखा हुआ होता है वो नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है। वो उसके लिए मैं बताया ना, कुछ दिन रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ दिन फॉलो करना पड़ेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा रिस्क लेते लेते फिर कैच कर लेते। आई थिंक निर्गुणा माता जी कुछ दिन ऐसे ट्राई किया, फिर हाथ उठा दिया। हाँ, फिर शायद हाँ यस प्रभु, फिर मैंने हाँ बीच बीच में ट्राई करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। ऐसे मैंने नीचे जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं उनको बोले मैं आपके साथ बांग्ला में बात करूंगी। जो वॉइस मैसेज भेजा था ना मैंने आपको उनसे ही पूछ के भेजा था। समझ रहे, ये जो ग्रंथ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इससे ऊंचा ग्रंथ इस सृष्टि में नहीं है। ब्रह्मांड में नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ इस सृष्टि में नहीं है। मोर एक्सॉल्टेड बुक देन चैतन्य चरितामृत इस सृष्टि में नहीं है।
और इस ग्रंथ को ओरिजिनली बंगाली में महाप्रभु ने महाप्रभु और पार्षद ने ये whatever ये लिखा है, बोला है, जो भी बोलिए इसको। दिस इज द हाईएस्ट बुक यू आर रीडिंग। मुझे भागवतम नहीं है क्या सबसे ऊंचे ग्रंथ में? वो मास्टर्स डिग्री है। गीता बैचलर डिग्री, भागवतम मास्टर्स डिग्री, और जो हम लोग कर रहे हैं अभी वो है पीएचडी। हाँ जी। महाप्रभु ने बांग्ला भाषा क्यों चूज किया? Why he got birth in Bengal only? मैं आपको फोन नंबर दे देता हूँ, उनसे पूछ लीजिए। यस, सुषमा माता जी। मुझे एक वीडियो आया था ना, उसमें ये पूरा था कि चैतन्य चैतन्य पीएचडी लेवल। सो ऐसा नहीं कि महाप्रभु के बंगाली में व्हाई डिड ही चूज, आई मीन ये दिस पार्ट ऑफ द मोर ईस्ट यू गो द मोर स्पिरिचुअल, द मोर वेस्ट यू गो द मोर मटेरियल, ऐसा ही बोला जाता है। ये जो ईस्टर्न पार्ट, ये बहुत स्पेशल प्लेस है, स्पेशली बांग्लादेश, अनडिवाइडेड बंगाल, मोस्ट स्पेशल प्लेस। ये 6 ऋतु कहीं नहीं मिलेगा ब्रह्मांड में। इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस प्लेस ये बंगो भूमि। हालांकि शास्त्र में कुछ और भी दिया है, इसके अलावा भी दिया है कि ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान है उत्तर प्रदेश, उसमें मथुरा और वृंदावन, वृंदावन में मथुरा, वृंदावन में वृंदावन, वृंदावन में वृंदावन और गोवर्धन, गोवर्धन दोनों में गोवर्धन, गोवर्धन में राधाकुंड श्यामकुंड, राधाकुंड श्यामकुंड में राधाकुंड सर्वोच्च प्लेस है ना। वो हम लोग उपदेशामृतम में एक श्लोक भी है शायद इसका 12 या 9 नंबर शायद, या 11 तो श्लोक है, 12 के सोच है। Anyways, I mean, I would really say that Pankaj Nitra, Rajesh Prabhu and Rajiv Bang Prabhu are very, very fortunate because they don't know this language for a long time. Both are from Marwadi family, but both have learned, I don't know, Pankaj Prabhu के बंगाली में पढ़े थे, राजीव बांग प्रभु बंगाली में पढ़े हैं। तो देखो खाली प्राइमरी में वो एडिशनल सब्जेक्ट था बंगाली, थर्ड लैंग्वेज, 1 2 3 4। But you have caught up very nicely. राजीव प्रभु तो पढ़ा है बंगाली में। प्रभु शायद कुछ बिहार कहीं आप नॉर्थ बंगाल में थे। हाँ प्रभु, मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ बचपन से। कैसे वो भागवत प्रॉम में उठा काजे ले गए थे। यस, सुषमा शर्मा माता जी। हाँ प्रभु जी, श्रेयस कलकत्ता बॉयज में पढ़ता है ना, वहाँ वो लोग को बंगाली है 6 to 8 और 100 पे 100 बंगाली में लाता है प्रभु जी। हरी बोल, एक्सेलेंट, काम में आ गया एक दिन। मैं कितना प्रयास किया नील माधव को बंगाली में, उनकी मम्मी बोला नहीं, हिंदी इज, कहीं भी जाएंगे तो हम लोग को हिंदी काम में आ जाएगा, कहीं भी ट्रांसफर। बट आई वांटेड नील माधव टू लर्न बंगाली। प्रभु जी, उसको हिंदी से ज्यादा बंगाली में मार्क्स आता है, ये सोच के हमको अच्छा लगता है। वेरी गुड, कभी एक दिन काम में आएगा। यस, निर्गुणा नीलम्बरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने राजीव बंग प्रभु से पूछा था, मैंने कहा आपने चैतन्य चरितामृत कितनी बार रीड किया है? बोले नहीं माता जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। मतलब इनके एक्सप्लेनेशंस और सब बहुत अच्छे होते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। तो वो भक्ति शास्त्री बहुत आगे कर चुके हैं। चार्ज नहीं है। ओके, आज मॉर्निंग में ब्रॉडबैंड क्या गड़बड़ हुआ कुछ, फिर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फिर सिर्फ क्लिप ही भेजा जपा कर। ओके प्रभु जी, 61 श्लोका का लास्ट जो हम लोग पढ़े तो चैतन्य महाप्रभु इज टेलिंग गोविंद एंड काशीश्वर, यू गो टेक आर्म्स एल्सवेयर टू फिल योर बेली। ये क्यों बोला प्रभु जी? आई डोंट नो, ये थोड़ा और आगे पढ़ते देखते क्लैरिटी होता है। अभी प्राइमरी स्टेज में दिमाग लगाना ठीक नहीं रहेगा। हम তোমরা দুজনে অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করে উদার ভরণ করো। beg alms somewhere else, because यहाँ जो है I don't know, देखते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, महाप्रभु तो बहुत कम ले रहे हैं ना क्वांटिटी, उसमें भी वो आधा खा रहे हैं और आधा बच रहा है। वो आधा में से वो लोग को मतलब चलाना पड़ रहा है। तो महाप्रभु तो ठीक है आधा खा रहे हैं, तो वो लोग को आधा में से दोनों जन को खाना पड़ रहा है। दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम। इसलिए बोला कि बाकी तुम लोग दूसरा जगह जाके खाओ। मतलब এইভাবে মহা দুঃখে কয়েকদিন গেল এবং তা শুনে ये सब घटना को सुनने में मिला। किनको? रामचंद्रपुरी को खबर मिला। श्री चैतन्य रामचंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु কাছে গেলেন।
প্রণাম করি প্রভু কইলা চরণ বন্দন प्रणाम करी प्रभु कैला चरण वंदन প্রভুরে কহে কিছু হাসিয়া বচন प्रभुर कहे किछु हासिया वचन সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইন্দ্রিয় তর্পণ सन्यासीर धर्म नहीं इंद्रिय तर्पण হইছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ जैथे जैथे तैछे करे मात्र उदर भरण माय गुडनेस इज नॉट डन येट তোমারে ক্ষীণ দেখি শুনি করো অর্ধাসন तुम्हारे खीन देखी सुनी करो अर्धासन এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম এই শুষ্ক বৈরাগ্য नहीं सन्यासीर धर्म রামচন্দ্রপুরী প্রণাম করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার চরণ বন্দনা করলেন তখন রামচন্দ্রপুরী হেসে মহাপ্রভুকে কিছু বললেন देखिए रामचंद्रपुरी जब मिलने गया तो कौन प्रणाम किया गौरांग महाप्रभु ने प्रणाम किया उनको क्योंकि गुरु तुल्य है हाँ? और वो हंस के बोल रहा है लाइक ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी ऑन अ हायर स्टेट ये सुन के हमको एक दूसरा याद आ गया मैं बता रहा हूँ রামচন্দ্রপুরী তাকে বললেন ইন্দ্রিয় তর্পণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম নয় তার কর্তব্য কেবল কোনো না কোনো ভাবে উদর ভরণ করা আমি দেখছি যে তোমার দেহ ক্ষীণ হয়ে গেছে এবং আমি শুনেছি যে তুমি অর্ধাসন করছো এই রকম শুষ্ক বৈরাগ্য সন্ন্যাসীর ধর্ম নয় गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू महाप्रभु हमको और एक चीज याद आ गया इसमें ये भी मैसेज था महाप्रभु का लीला था ये भी शायद वो उनको प्रणाम कर हाँ लीला तो था ही हम लोग को शिक्षा देने के लिए जो भी हो रहे सब हम लोग को शिक्षा देने के लिए इसमें तो कोई संशय नहीं जी आप रामचंद्रपुरी का भी आवाज सुने थे क्या प्रभु हरे कृष्णा आप रामचंद्रपुरी का भी आवाज सुने थे क्या रिकॉर्डेड एकदम उन्हीं की तरह बोल रहे हैं नहीं ये सार्वभौम भट्टाचार्य का आवाज मति भी उनके जैसी है मति गति कॉन्शियसनेस भी उनके जैसी है ये भाग्यराधा माता जी एक्चुअली मुझे और एक चीज याद आ गया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने उनका गुरुदेव कौन था गौर किशोर दास बाबाजी महाराज नहीं उनका गुरुदेव था जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज लेकिन उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा कुछ संन्यास तो नहीं लिया उन्होंने कुछ बिपिन बिहारी से कुछ लिया था किनको मालूम है बिपिन बिहारी उनसे क्या लिया था शिक्षा गुरु था जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज किंतु दीक्षा लिया था बिपिन बिहारी जी से बिपिन बिहारी कुछ नाम था उनका गुरुदेव लेने के लिए लिया था अभी एक घटना है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लीला में आता है ये बिपिन बिहारी कुछ आया था कहीं उनके घर में और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जाकर उनका चरण पकड़े थे और प्रणाम किया था चरण पकड़ और उन्होंने पैर आगे कर दिया था पकड़ने तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र उन्होंने बिपिन बिहारी को बोला था आप जो किया वो ठीक नहीं किया हो सकता है आपसे दीक्षा लिया मेरा पिताजी लेकिन शिक्षा में आपसे बहुत उन्नत है एकदम ये डायलॉग प्रभु आप ये बताए थे पहले भी हाँ सो व्हाट यू डिड इज नॉट राइट ठीक है हो सकता है भाग्यक्रम में अपनी गुरुदेव किंतु व्हाट यू डिड इज नॉट राइट आप चरण आगे कर दिया ऐसे कुछ हुआ था आई डोंट नो द एग्जैक्ट घटना बट ऐसे कुछ था मैंने ऐसे कुछ हुआ था तो वही हमको याद आ गया ना महाप्रभु आकर उनको विनम्रता दिखा रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं लेकिन दो स्तर होता है एक तो भौतिक स्तर और एक आध्यात्मिक स्तर में महाप्रभु से ऊंचा तो वो है ही नहीं साक्षात भगवान है एनीवेज हाँ भौतिक स्तर में हो सकता है गुरुदेव है और उम्र में भी गुरुतुल्य है बड़ा है लेकिन महाप्रभु साक्षात भगवान है আমি দেখছি যে তোমার দেহ ক্ষীণ হয়ে গেছে এবং আমি শুনেছি যে তুমি অর্ধাসন করছো এই রকম শুষ্ক বৈরাগ্য সন্ন্যাসীর ধর্ম নয় সন্ন্যাসীর কথা যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞান যোগ सन्यासी रे तबे सिद्ध होए ज्ञान जोग ये व्यक्ति फेमस है फॉर गिविंग एडवाइस टू अदर्स সন্ন্যাসীর কর্তব্য বিষয় ভোগ না করে যথাযোগ্য উদর ভরণ করা তাহলেই সন্ন্যাসীর জ্ঞান যোগ সিদ্ধ হয় ये भी तो मायावादी था ना
आगे लिखा गया था ना, मायावाद से मिलता जुलता था। सन्यासी कर्तव्य वियोग भोग ना करे যথাযোগ্য उदर भरण करा। हाँ, इतना वैराग्य दिखाने के लिए अपने अपने को मेंटेन करने के लिए उदार भरना चाहिए, ताहले सन्यासी ज्ञान योग सिद्ध है। अभी कहीं से रामचंद्र पुरी कोट कर रहे, कहां से कोट कर रहे, कौन सा ग्रंथ से? भगवद गीता। भगवद गीता से 67। नति आस्नतो अपि योगस्ते कृपया बोलिए। नाति स्तन्योपि योगो नाचे कांताम अनास्तनता नाक्या अंचन्मनस्तनस्य स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव च अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त आहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य युक्तस्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। पहला जो 4 लाइन है वो भगवत गीता से है, और इसके बाद वाला जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु से है, मुझे जितना दूर याद है। श्लोकार्थ दोनों गीता का है प्रभु जी, दोनों गीता का अध्याय का। ये 6 चैप्टर का है, 6 चैप्टर। युक्ताहार विहार। यस प्रभु जी, 6 चैप्टर में है। ओके, या शशिमती म्यूट। हे प्रिय अर्जुन, যদি কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে অথবা নিষ্প্রয়োজনের আহার ত্যাগ করে, অতিরিক্ত ঘুমায় ও স্বপ্ন দেখে অথবা প্রয়োজনের মতো না ঘুমায়, সে যোগ সাধন করতে পারে না। ওকে, ইন্দ্রিয় সকলকে ঠিক রাখার জন্য একজনের প্রয়োজনীয় আহার গ্রহণ করা উচিত। তার সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নির্ভুলভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত এবং তার নিদ্রা ও জাগরণকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এইভাবে যোগ সম্পাদনের মাধ্যমে একজন জড়জগতের সমস্ত রকম দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে। यस राजीव प्रभु। तो एक जन को मिनिमम कितना घंटा सोना चाहिए? प्रभुपाद कहीं 2 लेक्चर में बताया, एक लेक्चर में बहुत जगह तो 5 घंटा बताया है और एक जगह 6 घंटा बताया। वो एक जगह जो 6 घंटा बताया, अभी भक्त लोग वही पकड़ के चलता है। प्रभुपाद ने 6 घंटा बताया। हरे कृष्णा। यस, कुछ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें बताया गया कि कम भी नहीं सोना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो हम लोग तो जो जपा के लिए उठ रहे हैं उसमें तो 5 घंटा भी नहीं हो रहा है प्रभु जी। तो हम लोग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, मैं समझा दे रहा हूँ। यस, इसका लोग कोट कर सकता है, हम लोग उठा दे रहे हैं सुबह सुबह। तो 24 घंटे में 5 घंटा प्रभुपाद ने बोला, ये आइडियल है। लेकिन अगर कोई अस्वस्थ है, कोई व्यक्ति अगर ठीक नहीं, उनका कंडीशन पूरा बीमार है ऐसे, तो ज्यादा सो सकता है थोड़ा, बॉडी हैज टू बी मेंटेन। दूसरी बात है 5 घंटा टोटल 24 घंटे में। भक्त लोग, बहुत लोग हैं जो दोपहर को दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा सोता है, वो बहुत जरूरी है। ये बंगाल में एक चीज देखा जाता है ना, दोपहर को दुकान बंद करके लोग 1 घंटा रेस्ट लेते हैं। इट्स वेरी गुड, इट इज नीडेड। कोई सुबह से दुकान खुलेगा रात तक, अगर दोपहर को 1 घंटा आधा घंटा नहीं रेस्ट करेगा तो कैसे होगा? स्पेशली जो वैष्णव है उनके लिए तो दिन में रेस्ट लेना मस्ट ही मस्ट है। बिकॉज कैसे? बिकॉज वैष्णव का ये जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ये बहुत कीमती समय है। कोई भजन कीर्तन करेगा तो 1-2 बजे उठना ही पड़ेगा। कोई भी जो साधु है, जो बहुत देर से, बहुत साल से साधु, जो माने भक्ति में टिका हुआ है, उनको पूछिए, कोई भी देखिए, कहीं भी देखिए, साधु लोग ये 1-2 बजे उठना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन चीज है साधु में, कॉमन चीज है। कहीं भी देखिए, कोई भी धाम में जाकर पूछिए कि आप लोग कितना बजे, राधाकुंड में जाकर कहीं भी जाकर पूछिए, देखिएगा सुबह इन लोग का इसी समय शुरू होता है। साधन भजन के लिए यही समय बेस्ट है। और ये समय उठने के लिए जल्दी सोना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबका भाग्य में नहीं हो सकता है। कोई बोल सकता है हमारा दुकान बंद होता है 10 बजे, हमारा ऑफिस बंद होता है 8 बजे, कैसे आएंगे? आते आते 11 बज जाता है। कोई बोल सकता है कि हम तो सोने चाहते हैं लेकिन घर में सब टीवी देखता है उस समय रात 12 बजे तक, तो मैं सो कैसे? ये भी हो सकता है, बहुत लोग, परिस्थिति अलग अलग है। लेकिन
अपने हाथ में जो है करना चाहिए, जो हाथ में नहीं है प्रार्थना करना चाहिए, यही है। सो ऐसा नहीं कि रात ही को 5 घंटा सोना, नहीं, टोटल 5 hours और 6 hours मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगेन डिपेंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सितरस पैरेबस, याद आया, बहुत पुराना, हम लोग क्लास में पढ़ते थे बचपन में। सितरस पैरेबस, कंडीशंस अप्लाई, लोगों का स्थान काल परिस्थिति देखना पड़ेगा, और किसका स्थान काल परिस्थिति क्या है वो किसको मालूम? वो उस व्यक्ति को ही मालूम है। सो डोंट एक्सपेक्ट कुछ जनरलाइज रूल। प्रभुपाद ने बोला 5 घंटा तो 5 घंटा नहीं, अगर आप बीमार है तो उसका तो एक्सेप्शन, ये तो जनरलाइजेशन है, बट एक्सेप्शंस आल्सो कैन नॉट बी मेड जनरलाइज्ड। हाँ, कोई कुछ पॉइंट को प्रूव कराने के लिए एक्सेप्शंस मत लाइए, लेकिन प्रभु इनका केस में देखिए, कुछ पॉइंट प्रूव कराने के लिए जनरलाइजेशन ही लिया जाता है। आई डोंट नो हम समझा पा रहे हैं या नहीं। एट टाइम्स पीपल कोट एक्सेप्शंस टू प्रूव अ पॉइंट, दैट इज रॉन्ग। आशा करता हूं। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? यहीं रखते फिर। सो कहाँ रख रहे हैं हम लोग? रामचंद्रपुरी महाप्रभु को सजेशन दे रहे हैं कि ये वैराग्य का दिखाना बंद करो। अब तुम बहुत दुबला हो गए हो, ठीक से खाओ, क्योंकि ज्यादा खाना पीना कम कर देना ये भी फाल्गु वैराग्य का लक्षण है, खोखला वैराग्य का लक्षण है। ऐसा करके अब 2 श्लोक और कर दीजिए। 2 श्लोक और कर लें, 7 बन गए, ठीक है, 70 तक, 70 तक, ओके। प्रभु कहे अज्ञ बालक मुई शिष्य तुम्हार, प्रभु कहे अज्ञ बालक मुई शिष्य तुम्हार, शिक्षा देहो এই मोरे शिक्षा देहो এই भाग्य আমার, मोरे शिक्षा देही यही भाग्य आमार। भगवान भी तो बहुत लपेट रहे इनको, बोल रहे हाँ एकदम सही बोला आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আমি একটি অজ্ঞ বালকের মতো এবং আপনি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শিষ্য, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তা আমার परम सौभाग्य। ऐसे कहाँ सुना था हम लोग? जब महाप्रभु ने पहले सार्वभौम भट्टाचार्य से मिला था, है ना? वैसे आप सन्यासी, थैंक यू, प्लीज टेल मी, एडवाइज मी। 7 दिन 7 रात बहुत अच्छा से सुना। प्रभु आप 68 का अनुवाद पढ़े थे? अनुवाद में तो सिर्फ यही लिखा है, এই শ্লোকটি भागवत गीता থেকে उद्धृत, और भी कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, हिंदी में तो पूरा अर्थ दिया हुआ है। বাংলায় আছে প্রভুজি, অনেকটা আছে বাংলায়। पढ़े थे प्रभु जी, पढ़े थे? अच्छा, हाँ वही तो क्वेश्चन। तात्पर्य शब्दार्थ बोल रहा है, ये ट्रांसलेशन बोल रहा है। प्रभु अनुवाद पढ़े थे, लेकिन ये इसमें नहीं है कुछ, तात्पर्य नहीं है, खास कुछ नहीं, बस लिख लेंगे। এত শুনি রামচন্দ্র পুরী উঠি গেলা, এত শুনি রামচন্দ্র পুরী উঠি গেলা, ভক্তগণ অর্ধশন, ভক্তগণ অর্ধশন করে পুরী গোসাই শুনিলা, ভক্তগণ অর্ধাসন করে পুরী গোসাই শুনিলা। তা শুনে রামচন্দ্র পুরী সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। এদিকে তিনি আরো খবর পেলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা অর্ধাসনে রয়েছেন। यही उनका स्वभाव था। अपना भजन साधन में कौन क्या कर रहा है, इन सबका इन्फॉर्मेशन मुझे दो, इन्फॉर्मेशन कलेक्टर। क्यों? इन्फॉर्मेशन लेके फिर उसको माइक्रोस्कोप ले देंगे, किसमें कहाँ कुछ गड़बड़ है, और फिर जाकर सजेशन देंगे। इससे में चला जाएगा, भजन कब करेंगे? यस, राजीव बंग प्रभु। पूरी गोसाई आगे जो आया था वो परमानंद पुरी को नहीं बोला गया था क्या? पूरी गोसाई, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु, पहले परमानंद पुरी को बोला गया पुरी गोसाई, एक जगह माधुरी पुरी को पुरी गोसाई बोला हुआ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী,
कृष्णदास कविराज की जय, जय कृष्ण प्रभुपाद की जय, जय भक्त वृंद की जय, जय आनंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। राजकुमार कृष्णदास प्रभु की जय। जय